नमस्कार। मैं प्रीति कुमारी आप सभी को प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी आज की एक्सपीरियंस जो मैंने अपने इस उम्र में महसूस किया है, मैं वो आप लोगों को शेयर करती हूँ। हो सकता है कि आप सभी को ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन ये मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ आप सभी को। आज की मुद्दा है, हमें अपने अतिथियों का स्वागत कैसे करना चाहिए। तो मुद्दे पे आते हैं। मैं आप सभी को बताती हूँ कि हमारे मिथिला की खासियत है हर एक अतिथि को बराबर दर्जा देना। किसी एक के साथ पर्सनली ऐसा नहीं है कि किसी एक को बहुत अटेंशन देना, किसी एक को कम देना, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं अपनी ननद के शादी में गई थी ना, रिचा, जो कि मेरे पति की मासी की बेटी हैं, मेरी मासी सास है। मुझे उस शादी में कभी भी, तो मैं उस शादी में अभी गई थी दीप, जहाँ मेरी मासी सास ने मुझे तो इनवाइट किया ही था एज अ बहू। उनकी बड़ी बहन की मैं बहू हूँ। उन लोगों ने, मेरी मासी सास ने मेरे मायके वाले को भी इनवाइट किया था, ड्यू टू बिहेव, रिस्पेक्ट, वॉट एवर आप जो भी कह सकते हैं। और ये मेरे दिल को बहुत छुआ। जैसे मासी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स किया। उस घर में मुझे हर एक चीज़ के लिए पूछा जाता था, प्रीति ये कन्या, ये कन्या है, क्योंकि मिथिला में हम लोग दुल्हन को, जो है हमारी बहू होती है, उन्हें कन्या बुलाते हैं। तो उनको मतलब मुझे हर एक चीज़ में, ऋचा मेरी जो ननद थी वो बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दी, और मासी भी, मौसा जी भी, विकास जी भी, रिशु भी, हर एक बंदा ने मुझे बहुत इज्जत सम्मान दिया, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुद्दे पे मैं ये आती हूँ ना कि मैं मासी इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। जैसे मुझे मासी ने मुझे 10 बार, मैंने बताया था मेरा पेपर होने वाला था जो रीशेड्यूल्ड होके 28 को हो गया था कोइंसिडेंटली, क्योंकि गॉड, अगर आप पॉजिटिव हैं, आप अच्छे हैं, तो अच्छा ही होता है। मेरी बहुत ख्वाहिश थी ऋचा की शादी को लेकर, वो माता रानी ने पूरा कर दिया। और मैं जो है मेरी मम्मी लोग को भी इनवाइट किया, उन्होंने 10-12 कॉल मेरी माँ को भी किया, मेरे पिताजी, उनको कार्ड बिदागरी भी किया। उन लोगों ने जितना कम समय था बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मेरी मम्मी पापा को भी, मुझे भी। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरे मायके वाले को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला या मुझे मिला, नहीं। अगर आप मायके जाते हैं तो वहाँ आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके ससुराल से जब भी कोई आते हैं तो आप उसको 100% अपनी दे। ससुराल वाले इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सास ससुर पति आए, नहीं। आपकी ननद है या चचेरे ससुर है या कोई भी है, ननद की फैमिली वाले हैं, जो भी हैं, हर एक को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो कभी क्या होता है ना, कोई फंक्शन आप मान लीजिए, सपोज आपके ससुराल में है, आपके मायके वाले आए, तो कभी कभी क्या होता है, लोग अटेंशन नहीं देते हैं, कभी कभी बहुत देते हैं, कभी कभी इक्वलिटी नहीं बैठाते हैं कि हाँ भाभी की माँ है या ननद की माँ है, सास है, उससे क्या करना, नहीं। ये दोनों को बैलेंस बनाना, चाहे वो मायके पक्ष वाले हैं या ससुराल पक्ष वाले हैं, दोनों को। माँ किसी की भी है, चाहे वो आपके बहू के मायके वाले हैं, उनको भी बराबर सम्मान दीजिए, और बेटी के ससुराल वाले उनको भी, क्योंकि दोनों ही जैसे दो हाथ जोड़ के प्रणाम बनता है, सेम वैसे ही रिलेशन को कैरी करने के लिए दोनों बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और बहू के मायके वाले को भी सम्मान दीजिए, बेटी के ससुराल वाले को भी दीजिए, इक्वल दीजिए दोनों को। क्योंकि अगर आप किसी को किसी फंक्शन में बुला रहे होते हैं ना, दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं ना, तो वो आपसे कोई चीज़ लेने नहीं आते हैं, वो बहुत मेहनत से आपके घर पहुँचते हैं। कुछ लेने देने की तो बात दूसरी हो जाती है। दोस्तों मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ ना कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर आते हैं, आपने इनवाइट किया है, पहली बात तो आप अगर किसी को इनवाइट करते हैं तो दिल से करिए, ठीक है। दूसरी बात, आपके घर कोई आते हैं तो वो आपसे कुछ लेने देने की अपेक्षा से नहीं आते, बस एक छोटी सी इज्जत और आपके अटेंशंस के लिए आते हैं, कोई भी व्यक्ति हो। तो आप हर एक गेस्ट को बैलेंस मैनेजमेंट के साथ आप ये करिए, चाहे वो किसी के भी परिवार से हो। और आप जो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं ना, वो आप उनकी नज़र में अपनी सम्मान और बढ़ा रहे होते हैं। मासी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि मैं अपने मासी ससुराल में जाके भी, मतलब मुझे ये फीलिंग आई कि मैं अपने मायके में हूँ। और मेरी ऋचा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हर एक चीज़ ऋचा
को क्या जाएगा, मेहमान के लिए क्या पैक होगा, उनकी ज्वेलरी और हर एक चीज़ की जिम्मेदारी मेरी थी। यस बेटो, लेकिन हर एक चीज़ की जिम्मेदारी थी। मैंने ये भी ये लिया था अंदर से कि प्रण की मुझे विदाई तक पूरी तरीके से उनका जो भी जिम्मेदारी है वो मैंने आखिर तक जब उनकी विदाई हो गई तभी मैंने उनको बैठा दिया गाड़ी में। उसके कुछ देर के बाद मैं अपने ससुराल निकली। हर एक गेस्ट को बराबर सम्मान दीजिए, दिल से दीजिए। कोई आपके यहाँ थोड़ा सा सम्मान के लिए बहुत दूर से आता है, बहुत दूर से आता है। और मैं एक ही कॉन्सेप्ट मानती हूँ कि अतिथि देवो भव, और उनका सत्कार दिल से करिए। हर एक बंदे के परिवार का, मैं ये पार्टिकुलर किसी एक के बारे में नहीं बोल रही हूँ, हर एक, चाहे वो आपके परिवार का है, उनके परिवार, बच्चे बूढ़े यंग, ऐसा बन के रहे कि सबके दिल में आपके लिए जगह बन जाए। थोड़ी देर के लिए जाइए। मैं दीप गई, मुझे बहुत प्यार मिला, मुझे सारे बुजुर्ग ने बहुत सारा प्यार दिया और थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं ऐसे ही रहूँ। ऑनेस्ट रहिए, हर रिलेशन को दिल से कैरी करिए। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा राय था, और मैं अपनी डिसीजंस किसी को ये नहीं करने बोल रही हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस थी कि मैं जहाँ अभी रहती हूँ ना, मैं जिस जगह अभी हूँ पटना में, ऐसा दिन है कि 30 डेज़ में 28 डेज़ मेरे यहाँ गेस्टिंग होती है। और मेरे अपार्टमेंट वाले या जो भी गार्ड है या जो भी रिलेशंस के लोग हैं, उनका कथन है आप परेशान नहीं होती हैं। तो सबके दिल में जगह बनाइए और सभी को बराबर स्वागत दीजिए। मेरे यहाँ बोलते हैं आपके 2 बच्चे हैं, आप परेशान नहीं होती इतनी गेस्टिंग से, आपने कभी किया नहीं। मैं मायके में कोई चीज़ नहीं की हूँ। मैं क्या, हर एक लड़की मायके में कुछ नहीं करती है। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि ससुराल में बहुत सारा काम होता है, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ। बस हाँ, ससुराल में हमें जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है, हम चीज़ों को समझते हैं। हमारी लाइफ में ये समझ में आने लगता है कि अब हमारी लाइफ की एक नई एपिसोड शुरू हो गई है और उसे हमें बेस्ट तरीके से निभाना है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आया हो, इसीलिए हर एक गेस्ट को बराबर सम्मान दीजिए और प्रॉपर इज्जत दीजिए, चाहे वो आपकी बहू के मायके वाले हो या बेटी के ससुराल वाले हो। भाभी को भी ननद के परिवार वाले का पूरा ध्यान रखना चाहिए, नंदों को भी भाई के ससुराल या परिवार वालों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और सब एक दूसरे का ध्यान रखिए, क्योंकि एज यू विल डू सो यू विल गेट फ्रॉम द गॉड। जो आप देंगे वो आपको रिटर्न मिलेगा। इसीलिए दिल से स्वागत करिए। और जय मिथिला। मुझे गर्व है कि मैं मिथिला की हूँ और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं उस परिवार से हूँ जहाँ पे ये बताया जाता है कि सारे लोग अपने हैं, इकट्ठे हैं। थैंक यू। और always be positive, always give your love to everyone. If you will do that, then you can get all the things from God. आप अगर अच्छा करते हैं तो आप हर एक चीज़ को गॉड से पा सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ मेरी कोई बात किसी के दिल को ना हर्ट करे, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि किसी को मेरी बात की तकलीफ़ ना हो। अगर लगे तो मैं प्रणाम करती हूँ। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपके दिन शुभ हो। बाय बाय।